चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। और स्पेशली आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ की मैन यानी प्रमुख व्यक्ति यानी प्रधान व्यक्ति यानी हिंदी में इसको कहते हैं महत्वपूर्ण सदस्य। तो ये महत्वपूर्ण सदस्य है कौन? चलिए, तो ये की मैन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि की मैन कौन है, किसका बीमा करना है। तो ये की मैन इंश्योरेंस होता क्या है? एक्चुअली एक की मैन इंश्योरेंस है, एमआरआई, ये सारे के सारे प्लान जो होते हैं वो टर्म इंश्योरेंस होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए हम सभी लोग मिलकर एक संस्था चलाते हैं और उस संस्था में मान के चलिए हमारे पास 50 एम्प्लॉई हैं और टोटल जो प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक क्लर्क हो, चाहे वो एक चपरासी हो, अगर किसी पर्सन की टोटल प्रॉफिट में अगर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है तो वही व्यक्ति कहलाता है महत्वपूर्ण सदस्य, की मैन, प्रमुख व्यक्ति। तो वो फर्म क्या करती है? अब मान के चलो, उदाहरण के तौर पर मान के चलिए किसी फर्म को 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है और 4 करोड़ में अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट उस पर्सन की वजह से है तो उसको हम कितना बीमा दे सकते हैं? 1 करोड़ तक का। तो वो फर्म क्या करती है? तो ये बीमा करवाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर कहीं उस व्यक्ति के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मान के चलिए वो काम करने में असमर्थ हो जाता है या डिसेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उस संस्था को लॉस होगा। यानी लॉस मीन्स भाई संस्था तो चलानी है, जो भी लागतें हैं, जो भी व्यवसाय में लागतें आ रही वो तो बंद नहीं हो जाएंगी उसके न रहने से। तो ऐसी परिस्थितियों को कंप्लीट करने के लिए तो वो संस्था क्या करती है? उस व्यक्ति का बीमा करवा देती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं की मैन इंश्योरेंस। अब ये यहाँ इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या निकल के आते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो पहले आपको मैं बता दूं कि प्रश्नों की सिलसिला कैसे पूछा जाएगा, उसके बाद हम आपको प्रश्न भी दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए इस व्यक्ति का जो बीमा किया जाएगा वो किस बेस पर किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा? तो वहां पड़ा होता क्या, उनकी इसकी इनकम के बेस पर किया जाएगा। तो ये सब आंसर्स गलत होते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस है, व्यवसाय की जो लाभप्रदता है, उस बिहाफ पर हम उस व्यक्ति का बीमा करेंगे। दूसरा, इसी चीज को और कैसे लिख सकता था कि भाई जो भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जो भी हम फाइल सबमिट करते हैं, जो हमारी आईटीआर रिटर्न की जाती है, उस बेस पर भी हम उस व्यक्ति को रिस्क कवर देंगे, यानी बीमा धनराशि होगी उसकी। नेक्स्ट, प्रीमियम कौन पे करेगा? तो प्रीमियम कौन पे कर रहा है? वो संस्था। तो ये व्यवसायिक प्रीमियम माना जाता है, इसलिए टैक्स फ्री होता है। यहां पर जो भी प्रीमियम जाएगा वो टैक्स फ्री होगा। क्या डेथ की सिचुएशन में जो पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा? अगर यहां पर थोड़े अलग है। अगर वो संस्था उस पैसे को ले रही है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो संस्था उस पैसे को उसके नॉमिनी को अगर दे देती है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। यहाँ दोनों चीजें हैं। संस्था अगर खुद यूज कर रही है, खुद इस्तेमाल कर रही है, ये संस्था के पास ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो वो पैसे को उसके नॉमिनी को भी दे सकती है। ये प्रोविजन है, प्रावधान है। तो जो भी प्रीमियम जाता है वो टैक्स फ्री होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय की लागतों को पूरा करना। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन बन के यहाँ पर तैयार हुए तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे गए हैं, तो एक एक करके मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर कराता हूँ। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि कीमेन के बारे में मुझे और जानना है तो आप जो है कोई भी कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, जब भी आप वीडियो को चेक देखेंगे तब उसके बाद। तो चलिए अब क्वेश्चन की बात करेंगे फटाफट। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि भैया ये जो कीमेन है, जो प्रमुख व्यक्ति है, ये कौन होते हैं? वह व्यक्ति जिनके पास कार्यालय के ताले की चाबी होती है, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति, वह व्यक्ति जिन्होंने व्यवसाय छोड़ दिया है, व्यवसाय से जुड़ने के इच्छुक व्यक्ति। तो मैंने आपको बताया था व्यवसायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कहलाता कीमैन, प्रमुख व्यक्ति।
यानी आपका आंसर जो है यहाँ पर बी है। और अब अगर चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो सबसे जो मेन पॉइंट्स आपको लगेगा वो यही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ सकता है, जरा देखिए। प्रमुख व्यक्ति एक ऐसी अवधि बीमा पॉलिसी है जहां बीमा राशि डैश डैश के संलग्न होती है, किस बिहाफ पर? तो कंपनी की व्यवसायिक संभावनाएं, कर्मचारियों की संख्या, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी की व्यक्तिगत आय, सभी कर्मचारियों की व्यक्तिगत आय। तो आपको याद रहे कंपनी की व्यवसायिक संभावनाएं पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपका बनता है, एक प्रमुख व्यक्ति बीमा के तहत संरक्षित किए गए नुकसान का चयन कीजिए। तो मैंने बोला था आप लोगों से, अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म में अगर वो डिसेबल होता है, कार्य करने में असमर्थ होता है, तो इन परिस्थितियों को सेव करने के लिए हमें की मैन बीमा करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी संपत्ति की चोरी से कोई लेना देना नहीं होता, भूल चूक के कारण होने वाले नुकसान से कोई लेना होता नहीं, जनरली जो लाइबिलिटी होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, अभी जैसा कि मैंने बताया था कि जो कीमैन पर्सन है उसका जो रिस्क कवर है, सम एश्योर्ड है, वो किससे रिलेटिव होगा? तो ए ऑप्शन में देख रखा है कि उसकी जो इनकम है उस पर होगा, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं इनकम पर ही लगा देते हैं। तो नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो व्यवसाय की लाभप्रदता पर, ना कि हिस्ट्री पर, ना ही जो है इन्फ्लेशन इंडिकेशन इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस व्यवसाय की लाभप्रदता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोनों क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपने समझे, जैसे प्रीमियम की बात आती तो यहाँ लिखने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एक प्रमुख व्यक्ति यानी कीमैन बीमा के अंतर्गत क्या टैक्स से रिलेटेड आचरण प्रदान किए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रीमियम होता है वो व्यवसायिक खर्च के रूप में देखा जाता है, तो ये टैक्स फ्री होते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो जो आपके इस तरह के क्वेश्चन की मेन में बनके तैयार होते हैं, तो की मेन से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो वो इसी प्रकार से आता है। तो आप ध्यान से उसको समझें, और अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना जो है कोई भी आपको लगता है कि मुझे और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख के आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।